हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग, सम संख्याओं के योग और विषम संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन बताए थे। और उस क्वेश्चन में गणना किसकी करनी थी? छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अगर तीन संख्या है तो बीच की संख्या, और कुल संख्याओं की भी गणना हमने करनी बताई थी। दोस्तों, आज क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में या पिछले जो लेक्चर था हमने बताया था आपको कि संख्याओं की गणना कैसे की जाती है और उसमें योग दिया रहता था। आज प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा चेंज है और उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि संख्याओं की एक सीरीज दी होती है। वो संख्याएं नेचुरल नंबर्स की भी हो सकती हैं, वो संख्याएं होल नंबर्स की भी हो सकती हैं, वो संख्याएं इवन नंबर्स की भी हो सकती हैं और वो संख्याएं ऑड नंबर्स की भी हो सकती हैं। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा, हो सकता है कि आपने कभी न देखा हो, और उसी एक सिस्टम से आप सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये एक गॉस की थ्योरी थी, उसी पर आधारित है। और इसमें सिस्टम क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो अपने आसपास और वो चीज़ें विद्यमान होती हैं लेकिन आप उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाते हो। आज हम एक ऐसा ही आपको सिस्टम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... 100, यानी 1 से लेकर आपको टोटल 100 तक की संख्याओं का योग मान लिया आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप एक बेसिक्स को समझोगे। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को आप समझ गए तो क्वेश्चन को लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अगर हम सीधी क्रम में लिखते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे लिखते हैं, और अगर हम इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और लिखे दे रहे हैं 99, 98 यहाँ से हम ले रहे हैं। अब इसको अगर हम उल्टी सीरीज में लिखेंगे तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और प्लस ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका 99 होगा। एक बहुत ही रोचक बात है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम सीधे क्रम में लिखते हैं और उल्टे क्रम में लिखते हैं तो यहाँ पर जो सीधे क्रम की पहली संख्या है और उल्टे क्रम की पहली संख्या है उसके दोनों का योग देखिए यहाँ पर बराबर है। यानी 1 में 100 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 101 होगा, यानी 101 होगा। यहाँ पर 2 में देखिए 99 ऐड करेंगे कितना होगा, 101 होगा। 3 में 98 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 होगा। ऐसे ही सीरीज में आप किसी भी पोजीशन पे देखोगे तो उसका सम जो होगा वो सेम होगा। बस यही आपको कैच करना है और यही अगर आपको समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए क्या हैं, वो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। अब मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन के सेट दिखे हुए हैं आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर इस बात को नोटिस करिएगा कि पहले क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे कि वास्तव में वो सीरीज किसकी है। सीरीज वो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की हो सकती है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। होल नंबर्स की हो सकती है, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स की। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 और ... 25 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 और 25 तक इसका सम क्या होगा। तो यहाँ पर इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर 1 + 2 + 3 + ... और ये 25 है तो इसको मतलब हमने संख्या ले लिया 23 + 24 + 25 तक। कुल मिला के हमें ये चीज देखना है कि क्या यहाँ पर 1 और 25 का सम कितना है, 26 है। यहाँ पर जो दूसरी संख्या है, पीछे से दूसरी संख्या 24 है, इन दोनों का सम भी कितना है, 26 है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे सिस्टम में वो सम जो होता है वो हमेशा सेम होता है, सम इज सेम। तो यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं, टोटल संख्याएं कितनी हैं आपकी 25 है। 1 से 25 तक की कह रहा है तो इसका मतलब 1 से 25 तक टोटल संख्या कितनी है आपकी 25 है। और यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो सम सेम है, मतलब जो योग सेम है वो है आखिर कितना।
तो यहाँ पर 1 में 25 ऐड करेंगे कितना होगा 26, 2 में 24 करेंगे 26, 3 में 23 करेंगे 26, ऐसे आगे भी 26 ही आएगा। तो कुल मिला के ये सम कितना है आपका, ये 26 है, जो कि सेम है। तो इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाई कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। यही सिस्टम आपको समझना है। और इसको जब हम काटेंगे तो ये 13 हो गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंचे 65 और 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितना हो गया 32, यानी इसका आंसर कितना हो गया 325। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ किससे होता है, जीरो से होता है, जो कि प्रथम 15 की बात कर रहा है। तो प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जीरो होगी, और फिर इसके बाद 1 होगी, और इसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये 14 तक, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी हैं, 15 हैं। अगर प्राकृत संख्याएं होती तो वो 1 से लेकर 15 तक होती, और ये चूंकि पूर्ण संख्या है तो ये 0 से कहाँ तक होंगी, 14 होंगी। 14 संख्याएं तो पूर्ण वाली होंगी, सॉरी प्राकृत होंगी, पर एक 0 हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर संख्या क्या है 14, दोनों का योग 14 हो गया। इसके पहले संख्या क्या होगी आपकी 13 होगी, 13 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 14 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 12 होगा, वो भी 14 होगा, यानी सम जो है वो सेम है। यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं आपकी 15 हैं, तो 15 हो गया, और यहाँ पर सम कितना है 14 है, और बटे 2 हो गया, ये कट गया आपका, तो कितना हो गया 105 हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर समझिएगा 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 40 का मान क्या होगा। यहाँ पर चूंकि प्रथम से नहीं कह रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, क्वेश्चन आपके आसानी से लगेंगे। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस, ये एक सीरीज है जो कि आपकी कौन सी संख्या है, ये संख्याएं हैं, ये प्राकृत भी हैं और पूर्ण भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पहले संख्या कौन सी होगी आपकी 39 होगी। क्लियर, आप केवल 2 से ही आप उसको कलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि 16 और 40 कितना हो गया आपका 56 हो गया, 17 में 39 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 18 में 38 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, मतलब कॉमन जो सम है वो कितना है 56 है। टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो ये स्टार्टिंग 16 से हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 40 तक, इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी होंगी आपकी 25 संख्याएं होंगी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि 16 है और यहाँ पर 40 है, तो ये तो 24 लग रहा है। तो एक बात जान लीजिएगा, जब भी संख्याओं को निकालना होता है तो लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो 40 में हम 16 को माइनस करेंगे 24 होगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 25 हो जाएंगी, और यहाँ पर बाई 2 कर देंगे, और इसको जब हम काटेंगे 28 हो जाएगा, और उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो गया, और 25 दूना 50, और 50 20 कितना हो गया आपका 70 हो गया। तो इसका योग कितना हो गया आपका 700 हो गया। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक ही सिस्टम है, आप इस एक सिस्टम से सारे टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हो। बस आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें पहले और अंतिम का योग करोगे वो ऑटोमेटिक, दूसरे और उधर पीछे के अंतिम का योग वही सेम ही आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए प्रथम पूछे चाहे बीच का पूछे, कोई इसमें टेंशन नहीं है, प्रथम 10 संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्लियर है। तो आपको प्रथम 10 सम संख्याएं, आप जानते हो कि सम संख्याओं का प्रारंभ किससे होता है 2 से होता है, इसके पश्चात 4 होगा, और ये चूंकि 10 संख्याएं हैं तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज कहां तक जाएगी आपकी 20 तक जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जज करना है कि 10 सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा तो कितनी हो जाएगी, कहां तक जाएगा 20 तक। अगर 20 सम संख्याएं होती तो 40 तक जाता, 30 होती तो वो 60 तक जाता। तो यहाँ पर 20 है तो इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, ये 18 होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 और 20 का सम कितना है 22 है, 22, 4 और 18 का कितना है 22 है। और यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं आपकी 10 हैं, टोटल संख्याएं 10 हैं।
यहाँ पर सम कितना हो रहा है आपका 22 हो रहा है और y कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 5 कट गया और ये कितना हो गया 110। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं इसको, प्रथम 15 विषम संख्याओं का प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले तो आप सीरीज समझोगे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं में पहली संख्या विषम कौन सी होती है, 1 होती है, दूसरी क्या होगी 3 होगी, और इसका मतलब 15 है। तो अगर हम सम संख्याएं होते 2 से शुरू करते तो वो कहाँ तक जाती, 30 तक जाती, लेकिन हम एक पहले 1 से शुरू कर रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब विषम संख्या एक पहले की होगी, अर्थात कौन सी लास्ट विषम संख्या होगी इन 15 विषम संख्याओं में, 29 होगी, और 29 के पहले क्या होगा आपका 27 होगा। अब यहाँ पर फिर आप देखोगे 1 में 29 जोड़ोगे 30, 3 में 27 जोड़ोगे 30, फिर 5 में 25 जोड़ोगे 30, यानी यहाँ पर जो कॉमन सम है वो कितना है आपका 30 है। टोटल संख्याएं आपकी कितनी है 15 हैं और बटे 2 हो गया, इसको आपने डिवाइड किया और ये कितना हो गया 225 हो गया। क्लियर है। तो चाहे सम संख्या दी हो चाहे विषम संख्या दी हो, आपको सिस्टम केवल आपको यही समझना है उसमें कि वो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी। अगला क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 और प्लस ... 99। बहुत ही आसान है, विषम संख्याओं की सीरीज है ये। कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से और कहाँ तक जा रही है 99 तक। इसका मतलब सम कितना हुआ, 1 में 99 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 3 से जोड़ोगे 97 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और ये कितनी विषम संख्याएं हैं, ये कितनी विषम संख्याएं हैं, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक, तो इसका मतलब ये टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं, ये टोटल 50 विषम संख्या है, क्योंकि ये कहाँ तक कवर कर रहा है 100 तक कवर कर रहा है, क्योंकि 100 जो है वो सम संख्या है, लेकिन उसके पहले क्या है वो 99 विषम संख्या है। तो इसका मतलब टोटल संख्या आपकी 50 हो गई, और यहाँ पर जो सम आ रहा है कॉमन वो कितना 100 है और बाई 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2500 हो गया। क्लियर है। तो देखिए एक ही फार्मूला, एक ही सिस्टम, और उससे आप सारे टाइप के क्वेश्चन आसानी से लगा सकोगे। कोई नंबर बीच का भी दिया हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, आप उसी सिस्टम से आप चलोगे, आपको क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा मेरी पूरी उम्मीद है, और आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।